दिसंबर 2022 को गूगल ने अपने कंपनी ग्रुप्स में कोड रेड सिचुएशन डिक्लेयर कर दिया। रीजन, इलॉन मस्क की एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी। ये चैटबॉट आज के तारीख में इतना मैसिव हिट है कि इसके आने के बस 2 महीनों में ही गूगल का $149 बिलियन का लॉस हो गया। लेकिन चैट जीपीटी का 100 मिलियन यूजर्स का फायदा हो गया। 100 मिलियन यूजर्स इन जस्ट 2 months इज अ ह्यूज फिगर। इतना कि इसके करीब पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम को 2.5 साल लग गए। इनफैक्ट आज के तारीख में कई एमएनसीज के फाउंडर्स ये ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि चैट जीपीटी लिटरली उनका थॉट पार्टनर बन चुका है। कॉर्सेरा के सीईओ का ही कहना ले लो, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि ये बॉट उनके कमांड्स को उनके एम्प्लॉयज से बेहतर समझ के उसके सॉल्यूशंस ला देता है, और इसीलिए अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने जूनियर एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली इन द फ्यूचर। और इसीलिए ही तो फ्रेंड्स आज के तारीख में ये चैट जीपीटी इतना फेमसली इनफेमस हो चुका है। राइटर, एडिटर, लॉयर, आर्किटेक्ट और आईटी डेवलपर तक, और ये सभी लोगों का जॉब चैट जीपीटी की वजह से खतरे में है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि चैट जीपीटी फ्यूचर में ये सभी स्किल्ड वर्कर्स का एक चीपर ऑल्टरनेटिव बनकर साबित होगा। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सब मिलकर इसे सिंगल हैंडेडली टेस्ट करेंगे, इस दावे को और इसके पीछे की सच्चाई को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली वील स्टार्ट विद चैट जीपीटी का हाईली पर्सनलाइज्ड सर्च इंजन। सो फॉर एग्जांपल, समझो कि आपने गूगल पर टाइप किया आई नीड अ कवर लेटर, तो जैसे कि आप जानते हो वो हमें ऐसे लिंक्स पर डायरेक्ट कर देगा जहां से हम टेम्पलेट्स उठा सकते हैं और फिर अपना कवर लेटर लिख सकते हैं। पर जब हमने यही सेम कमांड चैट जीपीटी को दिया ना, तो उसका रिस्पॉन्स ये था, एक वेल ड्राफ्टेड पर्सनलाइज्ड कवर लेटर। बस अपनी डिटेल्स फिल करो और काम हो गया आपका। मतलब जहां पर गूगल ना सभी को वही सेम ऑप्शंस देता है, वहीं पर चैट जीपीटी एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बना के देता है जो आपकी जरूरतों से परफेक्टली मैच करता हो। चलो इसे एक और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हेयर लॉस। अगर हम गूगल पर सर्च करें ना रीजंस फॉर हेयर लॉस, तो आपको ये सारे रीजंस दिखेंगे, लेकिन गूगल आपको कभी भी एक्चुअल रूट कॉज नहीं बता पाएगा एग्जैक्टली, और बहुत ही जेनेरिक से सॉल्यूशंस देगा जो शायद आपके कोई हेल्प में ना आए, क्योंकि हेयर लॉस के बहुत सारे टाइप्स और स्टेजेस होते हैं। जी हां, मेडिकली हेयर लॉस हैज 7 स्टेजेस। अगर आप स्टेज 1 से 4 के बीच हो तो सही ट्रीटमेंट के साथ अपने बालों को बचा सकते हो, लेकिन अगर आप स्टेज 5 के आगे चले गए हो तो ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस ही आपका कुछ कर पाएंगे। अब ये सारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गूगल आपको सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। यहां पर आपको पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स लगेंगे, जैसे कि चैट जीपीटी ने आपके लिए कस्टमाइज्ड टेक्स्ट लिखा था। और यहीं पर आती है ट्राया कंपनी, जो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। ये प्रोवाइड करते हैं आपको कस्टमाइज्ड सोल्यूशन हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए, जो पहले आपके हेयर लॉस को समझते हैं, उसके टाइप, उसके स्टेज और उसके पीछे की रीजन को समझते हैं, और फिर कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट, डॉक्टर प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं। और इसीलिए मैंने इसे यूज किया और काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे पर्सनली मिले। और तो ट्राया ने मेरे जैसे 2.5 लाख लोगों को बस 5 महीनों में हेयर ग्रोथ रिजल्ट्स दिखाए हैं, और इनका सक्सेस रेट 93% है। आप भी ट्राया शुरू कर सकते हो बस 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, ट्राया हेल्थ पर जाकर फ्री हेयर टेस्ट लो। स्टेप 2, अपना 1 मंथ का कस्टमाइज्ड किट बाय करो। और स्टेप 3, आपके पर्सनल हेयर कोच और दिए हुए फ्री डाइट प्लान की मदद से 5 महीनों में रिजल्ट्स देखो। तो हेड टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पता करो अपने हेयर फॉल का रूट कॉज। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये जो कवर लेटर का एग्जांपल मैंने दिया ना, ये कुछ भी नहीं है, इससे भी इंटरेस्टिंग है चैट जीपीटी की क्रिएटिव कैपेसिटी। बेसिकली जीपीटी लिटरली आपके हर बेतुके कमांड या इवन इमेजिनेशन पर एक यूनिक ड्राफ्ट पेश कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने उसको शेक्सपियर स्टाइल में एक डिजिटल मार्केटिंग का लेटर लिखने के लिए कहा, तो हमारे सामने कुछ ये आया। अब मैं बस इसकी स्टार्टिंग पढ़कर आपको सुनाऊंगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका लेवल क्या है। आई द बार्ड ऑफ डिजिटल रेल्म कम टू सिंग द प्रेजेस ऑफ मार्केटिंग इन दिस मॉडर्न एज। इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, इसकी ये कैपेबिलिटी को देखकर हमने सोचा कि क्यों ना इसकी डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ाकर देखें। तो मैंने गूगल और जीपीटी दोनों को थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर पोएम लिखने के लिए कहा। तो ये देखो जीपीटी का रिस्पॉन्स क्या आया। उसने विद इन सेकेंड्स एक ओरिजिनल पोएम तैयार कर दी। पर मजे की बात तो ये है कि गूगल के लिए ये दोनों इतने अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो इनके बीच में कोई एब्स्ट्रैक्ट कनेक्शन बता ही नहीं पाया। इनफैक्ट आप जीपीटी को जितना डीपली टेस्ट करोगे, आपको गूगल की उतनी खामियां नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, गूगल हमारा कोई भी प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, समझो कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है और मैंने गूगल पर यह सर्च किया कि वो मेरे वेबसाइट के लिए HTML कोड लिख सकता है क्या। तो ऐसे में गूगल का रिस्पॉन्स कुछ ये होगा कि या तो वो मुझे कोई प्रोफेशनल डेवलपर सजेस्ट करेगा या फिर YouTube से कोडिंग सीखने की सलाह देगा। लेकिन जीपीटी ऐसा कुछ नहीं करता, वो डायरेक्टली मुझे कोड प्रोवाइड कर देगा। मतलब मुझे लिटरली बस उस कोड को रन करना है और मेरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी।
वो भी एकदम फ्री में। और इतना ही नहीं, अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो ये कोई भी प्रोफेशनल का काम लिटरली बहुत आसान कर सकता है। हमने इसे स्टूडेंट, लॉयर, टीचर, एडिटर, हर एक प्रोफेशन से रिलेटेड मदद मांगी एंड इट वर्कड लाइक मैजिक। इनफैक्ट मैंने तो इसे 10th स्टैंडर्ड का साइंस पेपर तक सेट करने के लिए कहा और इसने तुरंत मुझे MCQs बनाकर दे दिए। सो जस्ट इमेजिन, हमारी स्कूल टीचर्स भी GPT से सेकंड्स में टेस्ट पेपर्स बना सकती है। वहीं अगर गूगल की बात करूं तो वो ऑब्वियसली सिर्फ पुराने पेपर्स या रैंडम वेबसाइट सजेस्ट कर सकता है। पर कभी सोचा है फ्रेंड्स कि ये AI जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहां से? वेल नाउ प्रिपेयर टू बी शॉक्ड फर्दर, क्योंकि AI का कॉन्सेप्ट कुछ आज का नहीं है बल्कि आज से 70 साल पुराना है। यस, साल 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक मैथमेटिशियन के दिमाग में एक आइडिया आया था। उन्होंने सोचा था कि क्या होगा अगर कंप्यूटर्स इंसानों की नकल कर सके तो बस फिर क्या था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन किया जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली इस गेम में 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक कंप्यूटर और बाकी 2 नॉर्मल ह्यूमंस। एग्जांपल के लिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, जिनके पास भी अपना अपना एक कंप्यूटर है। अब इस गेम के रूल्स एकदम सिंपल है। मिस्टर ए को पता लगाना होता है कि बाकी के 2 पार्टिसिपेंट्स में से कौन सा कंप्यूटर है और कौन सा ह्यूमन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो तीनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, और अगर बात करनी भी हो तो अपने कंप्यूटर से सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। इससे ट्यूरिंग को बेसिकली ये देखना था कि क्या कंप्यूटर अपने आंसर से मिस्टर ए को ट्रिक कर पाता है या फिर नहीं। मतलब अगर मिस्टर ए गेम के एंड तक कंप्यूटर को पहचान नहीं पाया तो यह साबित हो जाएगा कि कंप्यूटर इंसानों की नकल उतार सकता है और इंसानों की तरह ही टैक्टफुली किसी भी इंसान के सवालों को हैंडल भी कर सकता है। एंड इट वर्क्ड, क्योंकि आज बस इसी ट्यूरिंग टेस्ट की मदद से यह पता लगाया जाता है कि कोई बॉट AI बेस्ड चैटबॉट है या फिर नहीं। एंड वेल, इसी ट्यूरिंग टेस्ट को 1966 को सबसे पहले पास करने वाला बॉट था जोसेफ वाइजनबॉम की एलिजिया, जिसे आज के तारीख में सुपर एडवांस AI चैटबॉट्स की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर कहा जाता है। बट ऑफ कोर्स कोई सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता, और ऐसा ही AI के साथ भी है। बाकी चैटबॉट्स की तरह ChatGPT की भी कुछ वीकनेसेस है, और मजे की बात यह है कि इसकी ये वीकनेसेस गूगल की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। तो आइए देखते हैं ये हाईटेक AI गूगल से कहां पर मात खाता है। सबसे पहले तो GPT का अनलिमिटेड डेटा एक्चुअली 2021 तक ही लिमिटेड है। मतलब अगर उससे आप पठान मूवी का रिव्यू मांगोगे तो GPT का सर्च इंजन ब्लैंक हो जाएगा। वहीं पर गूगल का प्रोसेसर हर सेकेंड अपडेट हो रहा है, और ये तो कुछ भी नहीं है। गूगल की सबसे बड़ी खासियत है उसका रियल टाइम डेटा, जिसकी वजह से हम केवल हॉस्पिटल्स नियर मी या होटल्स नियर मी एटसेट्रा टाइप करेंगे तो तुरंत लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। पर गेस व्हाट, जब मैंने GPT को नियरेस्ट मैकडॉनल्ड्स ढूंढने के लिए कहा तो एक बार फिर से इट वेंट ब्लैंक। अब यहां तक आपको GPT की डेटा रिलेटेड खामियां तो समझ में आ गई होगी, पर एक अनयूजुअल प्रॉब्लम यह भी है कि GPT अपने इंफॉर्मेशन का सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता। मतलब मान लो मुझे किसी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेट्स से इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में, तो अब ChatGPT मुझे पार्टीशन के बारे में जो कुछ भी बताएगा वो उसने कहां से सीखा, यानी उस इंफॉर्मेशन का सोर्स एक बुक है या कोई आर्टिकल, वो इंफॉर्मेशन वो मुझे नहीं बता पाएगा। और अगर देखा जाए ना तो ये GPT का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह तो किसी भी यूजर को कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी बात फेक है और कौन सी सच, और ना ही कभी वो उन बातों को वेरीफाई भी करवा पाएगा। या फिर कोई भी डेटा आप प्रेजेंट करते हो तो रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो डेटा आपने कहां से निकाला है, क्या कोई एक्सपेरिमेंट से, क्या कोई सर्वे से, या कोई लेजिट रिसर्च से, वरना वो तो बस एक मुंह बोली बात जैसी हो गई। ये सभी फैक्टर्स गूगल अच्छे से समझता है, और इसीलिए ऑब्वियसली ये सोचना आंख बंद करके कि गूगल को $148 बिलियन का लॉस होगा और वो लोग बस हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, ये काफी हद तक गूगल को अंडर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि सारे के सारे इंफॉर्मेशन का साइटेशन तो गूगल के ही पास है। इनफैक्ट इसी सभी एडवांटेजेस को समझकर गूगल ने GPT को टक्कर देने वाला अपना चैटबॉट भी तैयार कर लिया। बस प्रॉब्लम आ रही है उसे लॉन्च करने में। एंड व्हाई यू मे आस्क? सो जैसे कि हम सब जानते हैं गूगल का 80% रेवेन्यू आता है वेबसाइट्स पर दिखने वाले एड्स से, पर चैटबॉट्स में एड्स की कोई जगह नहीं है, और अगर एड्स नहीं होगा तो रेवेन्यू कहां से आएगा? और किसी दूसरे चैटबॉट से कंपीट करने के लिए अपने कंपनी के 80% रेवेन्यू सोर्स को स्टेक पर लगा देना, ये बात गूगल के गले से अब तक नीचे नहीं उतर रही, और इससे भी बड़ा कारण है कि गूगल अपनी रेप्यूटेशन को नहीं खोना चाहता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। सो माइक्रोसॉफ्ट ने ना 5 साल पहले अपना चैटबॉट टे रिलीज किया था,
पर उसने आते ही अपनी सर्चेस में रेसिस्ट, इनअप्रोप्रिएट और वायलेंट आंसर्स देना शुरू कर दिया। बेसिकली उसके लिए डेटा वाज डेटा, फिर चाहे वो मॉरली या एथिकली राइट हो या रॉन्ग। सो ऐसे में अगर किसी ने चैट बॉक्स में ये फीड कर दिया कि हिटलर वाज अ हीरो या वी शुड बी अ रेसिस्ट, तो वो अपने जवाबों में भी इसी पर्सपेक्टिव में आंसर्स देने लगेगा। और यही कारण है कि चैट जीपीटी की सक्सेस और उससे मिलने वाली थ्रेट के बावजूद गूगल अपने एआई प्रोडक्ट्स को तब तक लॉन्च नहीं कर रहा जब तक वो एक्सट्रीमली श्योर ना हो कि ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हो जाए और गूगल की शेयर वैल्यू ना गिरने लग जाए। आज के तारीख में गूगल के चैट बॉक्स जैसे लैम्बडा और ब्रेट यूजर्स को इस हद तक समझने के बिल्कुल काबिल है कि उसके वर्ड्स को भी प्रेडिक्ट कर ले, और इसीलिए अगर कल को गूगल अपने भी चैट बॉट्स को लॉन्च करता है तो वो आसानी से चैट जीपीटी को बराबर का टक्कर देगा। पर इन दोनों की लड़ाई में पिसेगा कौन? वेल, वो एम्प्लॉइज और स्किल्ड वर्कर्स जिनके जॉब्स बड़ी आसानी से ये एआई बॉट्स रिप्लेस कर सकते हैं। ये मत भूलो फ्रेंड्स, किसी भी दो कंपनी या मल्टीपल कंपनीज के बीच टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी रैपिडली ग्रो करने लगती है, और ऐसा ना हो जाए कि ये सब इतना फास्ट हो जाए कि पलक झपकाते ही एआई बॉट्स ने काफी सारे जॉब्स खा लिए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो क्रिएटिविटी और एक ह्यूमन लाइक एक्सपीरियंस ही इंसानों को एक मशीन से अलग और बेहतर बनाती है। पर अब ये दोनों ही चैटबॉट्स के यूएसपी बन चुके हैं। अब सोचो, ऐसे में अगर एआई को सही गलत के बीच का अंतर भी समझ में आने लगा और उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लग गई, तो फिर इंसानों और एआई के बीच में डिफरेंस क्या होगा और हमें इंसानों की जरूरत ही क्या पड़ेगी। और इसीलिए रिपोर्ट्स का ये कहना है कि एक बार एआई ने डेली लाइफ को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया तो फिर लॉयर्स हो, राइटर्स हो या फिर टीचर्स, सभी के जॉब्स खतरे में आ जाएंगे। लेकिन खतरा सिर्फ हमारे जॉब्स को ही नहीं है, बल्कि आपके जेब में जो वो चार्जर पड़ा है ना, उसको भी बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि सारे के सारे चार्जर्स आना बंद होने वाला है, सिवाय ये एक चार्जर जो बनेगा सबका यूनिवर्सल चार्जर। ये कौन सा चार्जर है और इस अनाउंसमेंट ने गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए और क्यों उठाए, ये सबको कवर करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया देखने मिला, नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट लाइफ फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.